हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस। चलिए हम देखते हैं कि जो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसे हम क्या कहते हैं। बच्चों, ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, कार्बन सप्लाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। अभी सबस्ट्रेट के ऊपर क्या है, एक रिएजेंट क्या है, अटैक करता है, जिसको हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है और क्या बनाता है, एक इंटरमीडिएट। फिर ये जो इंटरमीडिएट है ये क्या है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। और ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक जाने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक। यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट क्या लिया है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन। और ये जो इंटरमीडिएट बना है ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है और ये शॉर्ट लिव्ड होता है और इसका जो लाइफ टाइम है वो भी कैसा होता है, स्मॉल। मीन्स ये जो स्पीशीज बनेगी इंटरमीडिएट, ये कैसी होगी, अनस्टेबल होगी, जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में। और कैसी होगी, शॉर्ट लिव्ड, मतलब थोड़े टाइम के लिए होगी। और जो इसका लाइफ टाइम, ये लाइफ स्पैन होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, इस पूरी को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस को ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो हमें पढ़नी है, 4 तरह की होती हैं। कितने तरह की होती हैं, 4 तरह की। सबसे पहली है सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन। सेकंड है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, फोर्थ है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। डी, फोर्थ हमारे पास कौन सी है, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन और होती हैं, आइसोमराइजेशन और पायरोलिटिक फ्यूजन रिएक्शन। वो भी हमें क्या है, आपके सिलेबस में नहीं है, प्लस इसके 11th के सिलेबस में, बड़ा आप पढ़ सकते हो। पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 4 रिएक्शंस जो मेन क्या है, पहली सब्स्टिट्यूशन, दूसरी रीअरेंजमेंट, तीसरी एडिशन और चौथी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम ये 4 रिएक्शन देखेंगे इस लेक्चर में। तो हम देखते हैं सबसे पहली रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारी पहली रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप नाम से ही पहचान सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। मीन्स कि कोई एटम है उसको हमने क्या किया, हटा के मॉलिक्यूल में से, और उसकी जगह कोई और एटम उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया या प्लेस कर दिया, उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। मीन्स हमने एक एटम को मॉलिक्यूल में से हटाकर उसकी जगह दूसरे एटम को वहाँ पे बिठा दिया, प्लेस करवा दिया, इसी रिएक्शन को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके हम डेफिनेशन लिखते हैं कि अ रिएक्शन which involves
the direct replacement of atom or group of an atom by another group of atom और एटम मीन्स हमने क्या किया, एटम इन अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मीन्स हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें से हमने एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को निकाल दिया और उसकी जगह किसको, किसी और एटम और ग्रुप ऑफ एटम को प्लेस कर दिया। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इथेन का, ये हमारे पास इथेन, इसमें ये हाइड्रोजन का एटम लगा हुआ है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक अटैकिंग रिएजेंट लिया, मान लीजिए Cl2, क्लोरीन लिया। अब ये क्या करेगा, क्लोरीन इस इथेन के मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा बाहर, लीव कर देगा और उसकी उसकी क्या ले लेगा, जगह ले लेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। और यहाँ पे क्या निकला, HCl। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन एटम ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट हमने क्या लिया है उसके बेसिस पे जो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो तीन तरह की होती हैं। अगर ये जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या हो, फ्री रेडिकल हो या फिर इलेक्ट्रोफाइल हो या फिर क्या हो, न्यूक्लियोफाइल। अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट एक फ्री रेडिकल है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हमारा अटैकिंग रिएजेंट एक इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो एक न्यूक्लियोफाइल है तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नाउ हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिपेंडिंग on the type of attacking reagent, substitution reactions are of three types। मीन्स अटैकिंग रीजन के बेस पे जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कितने तरह की हैं, तीन तरह की हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, एक फ्री रेडिकल होगा। यहाँ पे द attacking reagent is a free radical, which means reaction is brought down by a free radical। means substitution reaction कौन करवाएगा, एक free radical करवाएगा। for example, halogenation of alkanes।
मीन्स कोई अल्केन का मॉलिक्यूल है, उसमें हमने क्या करवाई, हेलोजिनेशन करवाई। तो ये जो रिएक्शन है ये किससे जाती है, फ्री रेडिकल से। सबसे पहले क्या होता है, जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है उसको हमने सनलाइट से क्या करवाया, ट्रीट करवाया, तो ये किस में टूट जाता है, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। और ये जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं हम चेन इनिशिएशन। मींस यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फ्री रेडिकल है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लोरीन के मॉलिक्यूल से क्या बन जाता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। कैसे होता है, ये हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, होमोलिटिक फ्यूजन होती है लाइट की प्रेजेंस में, और ये किस में टूट जाता है, फ्री रेडिकल में, जिसको हम शो करते हैं फिश हुक्ड एरो से। और ये किस में टूट जाता है हमारे पास, क्लोरीन फ्री रेडिकल में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये मिथेन के मॉलिक्यूल के साथ, अल्केन कोई सा भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पे मिथेन लिया है, इसके मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, यहाँ से मिथेन का फ्री रेडिकल जनरेट करता है। इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। और साथ में क्या बन जाता है, यहाँ से HCl, यहाँ से मिथाइल फ्री रेडिकल मिल गया। इस स्टेप में क्या होता है, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये इस क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ, दो हैं, एक ने क्या करा, मिथाइल का फ्री रेडिकल बनाया, और दूसरा वाला क्या करेगा, मिथाइल के साथ बॉन्डिंग बनाएगा और क्या बना देगा यहाँ पे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बन जाएगा। ओके, यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट। अब देखो इसमें क्या हुआ, इस मिथेन के मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन की जगह कौन सब्स्टिट्यूट होगा, क्लोरीन, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा। ये था एग्जांपल हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट is electrophile, means substitution reaction which is brought down by an electrophile। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल we have this बेंजीन। ओके, ये क्या है, बेंजीन है। इसके ऊपर हमने क्या किया, मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में होती है, ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। ब्रोमीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन मिथाइल, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ब्रोमीन की तरफ, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मींस जो ये CH3 है ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा इसमें क्या है, रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है। फिर ये जो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये रिएक्ट करता है और इस हाइड्रोजन को बेंजीन में से हटाकर उसकी जगह ले लेता है और क्या बना देता है हमारे पास, टॉल्विन। क्या बनाता है, टॉल्विन। प्लस में क्या निकल जाता है हमारे पास, HBr। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये एग्जाम्पल किसका होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या है, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो हमारी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो कौन ब्रो डाउन करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, इज nucleophile, means substitution reaction brought down by an nucleophile. For example, हमने क्या लिया, मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमिथेन का एक मॉलिक्यूल लिया, उसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, एल्कली के साथ, मीन्स NaOH। ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये जो OH नेगेटिव है यहाँ पे, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज एन न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे। ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह, और ये इसकी क्या ले लेगा, प्लेस ले लेगा। इसको क्या कर देगा, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3OH प्लस में HBr, क्या बन गया, मिथेनॉल। तो आप ध्यान से देखो, तो ये जो ब्रोमीन है ये इसकी जगह क्या आ गया है, यहाँ पे OH ग्रुप आ गया। इसी को बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और किसने करवाई है, ये एक न्यूक्लियोफाइल ने करवाई है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हम सेकेंड रिएक्शन देखेंगे हमारी, क्या है वो, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट, रीअरेंजमेंट। किसका रीअरेंजमेंट होगा, एटम्स का। मीन्स एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एटम्स क्या हैं, पहले किसी और पोजीशन पे थे और वो रीअरेंज होके दूसरी पोजीशन पर आ गए। इसी रिएक्शन को बोलेंगे हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, reaction which involves the rearrangement of atoms or group of atoms from one place to another within a same molecule. मीन्स एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसी मॉलिक्यूल में क्या होगी, एटम्स क्या हैं, अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसी को बोलेंगे हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दूसरी बात, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एन आउटसाइड रिएजेंट। मीन्स हमें यहाँ पे बाहर से कोई भी रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं है। एंड नथिंग इज एलिमिनेटेड और नथिंग इज एडेड। मीन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हमें कोई भी अटैकिंग रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो हमारे एटम्स हैं वो निकलकर रिएक्शन से बाहर नहीं जाते। मॉलिक्यूल से कोई भी एटम ना तो बाहर जाएगा, एलिमिनेट होगा, और ना ही कोई उसके ऊपर ऐड होगा, या ना कोई सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा था कि जो एटम थे वो निकल के उसकी जगह कोई और एटम आया था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सेम मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और नंबर ऑफ एटम्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। देखो कैसे, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है किसका,
ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन का मॉलिक्यूल है। इसको हमने क्या किया, हीट किया थोड़ा सा, तो ये क्या हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन में। अगर आप देखो तो ये जो ब्रोमीन था पहले कहाँ लगा हुआ था, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ था। ओके, और अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे। इसी को बोलेंगे हम क्या, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हम देखते हैं इसका एक और एग्जांपल। जिसमें क्या है, हमने लिया है ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेनॉल का मॉलिक्यूल लिया है, इसकी हमने क्या करवाई, हाइड्रेशन H+। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारे पास क्या जनरेट होगा, एक कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर क्या करते हैं, ये H+ लेते हैं। ओके, और ये जो क्या बना लेते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और क्या बना देता है हमारे पास, एक कार्बोकेटायन। अब स्टडीज एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट था इसमें, वो रिएक्शन में क्या बनता है, एक ब्यूट 1 इन बनती है। ध्यान से देखो, इसके बाद जो इसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, कि जो हमें लग रहा था क्या बनना चाहिए था, वो बननी चाहिए थी ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन बननी चाहिए थी। बट जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो हमें मिलता है, वो क्या मिलता है, एक ब्यूट 2 इन मिलती है। क्या मिलती है, ब्यूट 2 इन। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें डिफरेंस कैसे आया, कैसे ब्यूट 1 इन से हमें ब्यूट 2 इन मिल गई। हमने तो सोचा था कि ब्यूट 1 इन मिलेगी, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, बॉन्ड बनाएगा, और क्या मिल जाएगी, ब्यूट 1 इन। बट प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, ब्यूट 2 इन। इसको एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो है वो 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट होती है। 1-2 हाइड्रोजन क्या होता है, रीअरेंज करता है, और हमें क्या मिलता है, डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें कैसे है, ये हमारे पास क्या है, कार्बोकेटायन है, ओके। ये जो कार्बोकेटायन है ये कैसा है, प्राइमरी, मींस ये कार्बोकेटायन जो सेंटर है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे क्या होता है, इस एडजेसेंट कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2। इनमें से जो एक हाइड्रोजन है वो क्या करता है, इस कार्बोकेटायनिक जो कार्बन है इसके ऊपर शिफ्ट कर जाता है। यहाँ पे होती है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होती है। और हाइड्राइड आयन रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, कि जो हाइड्राइड आयन है वो रीअरेंजमेंट कर गया है यहाँ पर, और क्या बनाता है हमारे पास, CH3 CH2 CH3। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये जो कार्बोकेटाइनिक सेंटर है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी। और हमें पता है जो कार्बोकेटाइनिक का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या था रिएक्शन का, कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का बनना था वो क्या था, स्टेबल था। तो ये तो जो हमारे पास बना था ये स्टेबल बना, मोर स्टेबल
और ये जो कार्बोकेटाइन था ये कैसा था, लेस स्टेबल। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बाद एडजेसेंट कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको हमने क्या लिया था H2SO4, उसमें जो HSO4 नेगेटिव का मॉलिक्यूल था वो क्या लेगा, यहां से ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, एक अल्कीन बना देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटूइन। ऐसे हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो बनता है। मीन्स सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के बनने से कौन सा प्रोडक्ट मिला हमें, ब्यूटूइन। अगर यहीं पे ये रिएक्शन होती, ये इसमें रीअरेंज नहीं होता, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता, ब्यूट 1इन। ये कैसा प्रोडक्ट था, एक्सपेक्टेड। और ये हमारा कैसा है, एक्चुअल। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में क्या हो गई, रीअरेंजमेंट हो गई, और हमारा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था उसकी जगह क्या मिला, ब्यूटूइन मिला। तो आज हमने इस लेक्चर में 2 रिएक्शन की हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम अगली 2 रिएक्शन करेंगे, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।